हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम इस यूट्यूब चैनल पर जो है बिहार पुलिस के लिए साइंस का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो साथियों, आप सबों को एक बात बता दूं कि इससे पिछले के वीडियो में जो है मैंने बिहार पुलिस के लिए जो 28 अगस्त 2024 को ऑल डिस्ट्रिक्ट में जो क्वेश्चन 500 क्वेश्चन हुए थे, उन 500 क्वेश्चन में से 250 क्वेश्चन जो है हम इससे पिछले वाले ये वीडियो में कर चुके थे। तो साथियों, अगर आप वो भी क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपको वो क्वेश्चन जरूर देखना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग ये वीडियो को देख लीजिएगा। और वैसे ही आई बटन में आपको यहाँ पे लिंक मिलेगा, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो साथियों, ये वीडियो काफी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो लेवल है वो कैसा है वो सारी चीज को मैंने इस वीडियो में आप सबों को दिखाया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखना। और जो है आज हम साइंस के जो है इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे। लगभग जो है 100 क्वेश्चन है और इनको आज थ्योरी पार्ट में देखेंगे। और अगले वीडियो जो होगा साथियों, उसमें हम इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को कर रहे होंगे। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। टॉपिक पहला है कि कार्य ऊर्जा, यानी कि इस टॉपिक से क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापन करना क्या कहलाता है। तो यह कार्य कहलाता है। यानी कि कार्य W बराबर जो फॉर्मूला होता है F और D होता है, F है D होता है। F यानी कि बल हो गया और D विस्थापन हो गया। तो हमारा ये इसका जो मात्रक है ये क्या हो जाएगा, तो यानी कि W बराबर बल गुना विस्थापन हो जाएगा। देखिए, कार्य में होता है तो इसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। क्या होता है? दिशा नहीं होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर दिशा नहीं है तो इसीलिए कार्य क्या हो जाएगा, एक अदिश राशि है। साथियों, इसके अगर हम मात्रा की बात करें तो न्यूटन मीटर होता है। कार्य की मात्रक न्यूटन मीटर होता है, जिसे हम जूल भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जूल भी लिखते हैं। इसका सीजीएस मात्रक की बात करूं तो साथियों ये अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग होता है। अगर हम बात करें आगे क्वेश्चन की, तो 1 जूल जो है 10 पे पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी वस्तु पर कार्य करता है तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं, किस पर निर्भर नहीं करता है, तो कार्य जो है ये जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये बल और विस्थापन पे निर्भर करता है। किस पे? बल और विस्थापन पे निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, तो उसके प्रारंभिक वेग पर भी निर्भर नहीं करता है। तो आपको केवल ध्यान रखना कि ये बल और विस्थापन पर निर्भर करता है। बाकी अगर आपको कोई भी ऑप्शन देगा तो उस पर कार्य निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। यानी कि कार्य W बराबर फॉर्मूला F गुना D होता है। अगर विस्थापन 0 होगा तो कार्य भी क्या हो जाएगा, तो यानी कि D 0 हो जाएगा तो कार्य भी 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखना। अगला पॉइंट है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस प्रक्रिया में क्या गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि वृत्ताकार पथ पर यहाँ से यहाँ तक गया लेकिन कोई विस्थापन नहीं हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे कार्य 0 हो जाएगा। अगला है कि कार्य का मान ऋणात्मक होता है जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है। जैसे बल तो इधर लग रहा है लेकिन विस्थापन इस डायरेक्शन उसकी उल्टी है, तो ये कैसी कार्य हो जाएगी, तो कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कार्य एक यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि कार्य जो है धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और कार्य किया गया कार्य शून्य भी होता है। तो इसको ध्यान रखना साथी। अगला है कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। और कार्य करने की जो दर है इसे हम शक्ति कहते हैं, जो कि आगे हम देखेंगे। अगला है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो यानी कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य का भी मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा कितनी कैलोरी होती है, तो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 9 किलो कैलोरी होती है, 9 किलो कैलोरी होती है, CAL। तो आप लोग इसको ध्यान रखना। कैलोरी भी ऊर्जा का मात्रक है, तो इस पॉइंट्स को याद रखेंगे साथियों।
अगला है कि किसी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है, तो इस ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला जो होता है U बराबर mgh होता है, स्मॉल mgh, जहां m क्या है साथियों, तो ये एक द्रव्यमान है, g क्या है तो गुरुत्वीय त्वरण है जिसका मान 9.8 होता है न्यूटन, और h जो है ये हाइट यानी कि ऊंचाई या गहराई है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना है। अगला है कि खींचे हुए धनुष की तार, खींचे खींचे गए रबर का बैंड तथा घड़ी की चाबी में संचित जो ऊर्जा होती है ये कैसी ऊर्जा है, तो स्थितिज ऊर्जा है। तो क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन स्थितिज ऊर्जा है या कौन नहीं है, तो इस तरह से आप लोग इस पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। अगला है तनी हुई स्प्रिंग में ऊर्जा कौन सी होती है, तो साथी यहाँ पे भी हमारा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि बांध बनाकर रोका गया जल की ऊर्जा कैसी होती है, तो बांध बनाकर जो जल है इसकी ऊर्जा स्थितिज है। अगला है किसी ऊंचाई पर रखे गए पिंड में होती है, तो अगर पिंड रखा हुआ है तो वह स्थितिज ऊर्जा होगा। किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता है तो वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। और गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे के फॉर्मूला काफी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि गतिज ऊर्जा निर्भर करता है, तो ये द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। किस पे? द्रव्यमान और वेग पे निर्भर करता है। अगला है बहते हुए जल धनुष से छोड़े गए तीर में संग्रहित ऊर्जा कैसी ऊर्जा है, तो ये गतिज ऊर्जा है। अगला है बहती हुई हवा में कैसी ऊर्जा है, तो ये भी गतिज ऊर्जा है। और चलती हुई गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होगी, तो ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। गाड़ी में जब आदमी बैठा है तो ये कैसी है, तो गतिज ऊर्जा, और गाड़ी चल भी रही है तो कैसी हो जाएगी, तो ये गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखिए है कि किसी वस्तु का वेग को दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है। तो वेग को दुगुना करेंगे यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना हो जाएगा। तो इसको आंसर याद रखेंगे, 4 गुना होती है। अगला देखिए कि किसी वस्तु के द्रव्यमान को दुगुना, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv² होता है। और द्रव्यमान यानी कि m अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 कर देंगे तो वेग भी हमारा क्या हो जाएगा, तो दुगुना हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना। अगला देखिए कि संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी होती है। तो इस पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे साथी। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो इसको याद रखना, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा का न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। यही क्या है, तो एक ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अगला देखिए कि लेंज का नियम का परिणाम क्या है, तो लेंज का नियम का जो परिणाम है ये ऊर्जा संरक्षण का नियम ही लेंज नियम का परिणाम है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए है कि शक्ति से क्वेश्चन, तो शक्ति यहाँ टॉपिक है, तो इससे जो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, तो शक्ति, तो कार्य यानी कि शक्ति का फॉर्मूला पावर P बराबर W/T हो जाएगा। तो यहाँ पे मात्रक इसका अगर हम निकालेंगे तो जूल प्रति क्या हो जाएगा, तो जूल प्रति सेकेंड होगा। क्या होगा, जूल प्रति सेकेंड होता है शक्ति का मात्रक। और इसी जूल प्रति सेकेंड को हम क्या कहते हैं, तो वाट कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो वही क्या है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। 1 वाट बराबर होता है यानी कि 1 जूल प्रति सेकंड का। 1 किलोवाट में कितने घंटा होता है, तो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विद्युत ऊर्जा संयंत्र की क्षमता प्रदर्शित की जाती है, तो मेगावाट में। किसमें, मेगावाट में। अगला है कि मेगावाट बराबर होता है, तो ये 1000 किलोवाट के बराबर होता है या 10⁻6 वाट के बराबर आप लोग को मिल सकता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अगला है कि 1 HP यानी कि अश्व शक्ति बराबर होता है, तो साथियों ये 746 वाट के। अगला क्वेश्चन है कि साधारण मनुष्य की शक्ति कितनी होती है, ये 0.05 से लेकर के 0.1 HP होता है। कितना, 1 HP होता है। इसको आप लोग ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन देखिए कि गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण। तो क्वेश्चन है कि बल जिससे किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे बल को हम क्या कहते हैं? तो साथियों उसे गुरुत्व बल कहते हैं। अगला है कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है? तो साथियों ध्यान रखेंगे ये केवल आकर्षण है, ऑप्शन में प्रतिकर्षण देता है, दोनों देता है, तो आपको ध्यान रखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये एक आकर्षण बल है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण उत्पन्न होता है तो क्या कहलाता है? तो उस त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी कहते हैं, और इसका मान जो होता है स्मॉल जी का मान यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला है कि गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो ये न्यूटन यानी सॉरी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि जी का मान यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ध्रुव पे। सबसे कम कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पे। और जीरो कहाँ होता है? तो पृथ्वी के केंद्र में होता है। ये आपको पिछले भी वीडियो में बताए थे कि यहाँ यानी कि ध्रुव है, ये इसका सेंटर है, और ये इसका क्या है? तो ये विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा पर अगर हम कहीं रखेंगे तो इसका मान क्या होगा? तो सबसे कम होगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा, यहाँ पे भी सबसे ज्यादा, और ये जो विषुवत रेखा है यहाँ की सेंटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखिए कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण का कितना गुना होता है? तो साथियों 1/6 गुना होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण जी निर्भर नहीं करता है। तो ये द्रव्यमान और आकार पर निर्भर नहीं करता है। किस पे? द्रव्यमान और आकार पर निर्भर नहीं करता है। अगला है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह से अगर हम ऊपर जाएंगे तो यह जी का मान क्या होता है? तो घटता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण अर्थात स्मॉल जी का मान होता है। तो स्मॉल जी का मान ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अगला है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो साथियों ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था। और सार्वत्रिक नियतांक जो कैपिटल जी होता है इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो ये न्यूटन ने दिया था। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है ये कैसी राशि है? तो ये एक अदिश राशि है। तो इसको ध्यान रखेंगे। और आगे अगर बात करूं साथियों तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जी का जो मान होता है वो 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए जी का जो क्या कहते हैं जी का मात्रक क्या हो जाएगा? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर जी का मात्रक होता है। अगला है कि शून्य में सॉरी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, अगर लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो पिंड में जो वस्तु रहता है उसका भार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो उसमें स्थित पिंड का भार घटता हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो उस स्थिति में भार जो है क्या होता है? तो उस स्थिति में भार समान प्रतीत होता है। और जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो उस स्थिति में जो है पिंड का जो भार है वो शून्य प्रतीत होता है। क्या होता है? तो पिंड का भार शून्य प्रतीत होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे और यहाँ तक कवर हो जाएगा। अगला है कि गुरुत्वाकर्षण शून्य गुरुत्वाकर्षण अगर जी का मान 0 है तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम भारहीनता कहते हैं। क्या कहते हैं? भारहीनता कहते हैं। अगला देखिए कि मुक्त या स्वतंत्र रूप से गिरी हुई वस्तु का भार होता है तो ये शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। अगला है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? तो अपरिवर्तित रहता है। तो इसको ध्यान रखेंगे।
अगला है कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? तो साथियों, इसमें लोहे की गेंद पहले गिरेगी और लकड़ी का गेंद बाद में गिरेगी, क्योंकि यह घनत्व के कारण ऐसा होता है। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि हवा की अनुपस्थिति में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी। आगे देखिए क्वेश्चन है कृत्रिम उपग्रह और पलायन। तो अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो इसे हम उपग्रह कहते हैं। अगला है ग्रहों की गति संबंधित नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये केपलर ने किया था। अगला है भू स्थिर उपग्रह स्थित होता है, तो ये पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर उपग्रह को स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो ये पश्चिम से पूरब की ओर करता है। अगला है भू स्थिर उपग्रह की परिक्रमण काल कितना होता है? तो ये 24 घंटा होता है। और संचार उपग्रह प्राय स्थापित किए जाते हैं, तो ये कहाँ? तो ये कक्षाओं में, भू स्थिर कक्षाओं में इसे स्थापित किया जाता है। अगला है कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु का भार होता है, तो भार क्या होता है? तो शून्य प्रतीत होता है, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि उपग्रहों की चाल निर्भर करती है, तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो इस पॉइंट्स को साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होती है, तो ये क्या है? तो सौर सेल है। अगला है वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, तो साथियों इसे पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी कि एक सेकेंड में अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर फेंक देंगे तो वो वस्तु के लिए पलायन वेग हो जाएगा और वस्तु पुनः पृथ्वी पे नहीं आ पाएगा। इसी तरह सूर्य से अगर वस्तु को 42 किलोमीटर एक सेकेंड में फेंक देंगे तो सूर्य के लिए पलायन वेग हो जाएगा 42 किलोमीटर। और चंद्रमा के लिए जो पलायन वेग का मान है ये 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो ये तीनों काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पलायन वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? तो ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये √2 गुना होता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। तो साथियों ये लगभग मैंने आप सबों को जो है 100 क्वेश्चन करा दिया हूं, जो कि फिजिक्स का क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। अगर आपने वो बिहार पुलिस का जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला वीडियो कराए हैं वो देखे होंगे, तो यहाँ से काफी सारा क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना, काफी बढ़िया वीडियो है। और अगले वीडियो जो होगा इससे जो क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो साथियों ये कैसा रहा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। तो साथियों थैंक यू, जय हिंद।